जय श्री राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुर विभैवाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रवई सकल सरितामृत धारा, सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सुर चूथा, गावई गुण गंधर्व बरूथा, बरसई सुमन सुअंजुलि साजी, गै गई गगन दुंदुबी बाजी, स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहु विधि लावई निज निज सेवा, सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हित का हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कई दुई कर चोरी, अस्तुति तोरी, कई विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जे गावई श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयं प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, ममोर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपचा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कई कथा सुहाई, मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजऊ तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावई हरिपद पावई, तेना परई भवकूपा, विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। नौमी तिथि और बहुत ही सुंदर मास, जिस अब जो है शुक्ल पक्ष आया और अभिजित मुहूर्त आया, जो कि भगवान को बहुत प्रिय है। दिन का मध्याह्न, ना तो बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी, बहुत ही पावन समय चल रहा है, जो सभी लोगों में विश्राम देने वाला है। बहुत शीतल हवा धीरे धीरे बह रही है, जो कि सभी देवताओं और संतों के मन में चाव उत्पन्न कर रही है। सभी वन जो हैं फूलों से, और इसी तरह जो पर्वत हैं सब फूल पत्तियों से सज गए हैं। नदियों में भी अमृत धारा बह रही है। इस तरह से जब ब्रह्मा जी ने अनुकूल समय जाना, तो सभी देवता उनको विमानों में सजाकर, देवताओं को विमानों में साथ लेकर चले। अब गंधर्व जो है गुणगान करने लगे
और सभी देवता आकाश से जूत के जूत मतलब इकट्ठे, झुंड के झुंड इकट्ठे हैं देवता। उनके हाथों में फूलों की जो है अंजलि भरी हुई है, दोनों हाथों में उनके फूल ही फूल हैं। और गगन में, आकाश में दुंदुभी बजने लगी। सभी नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे। जो जिस तरह से सेवा कर सकते थे उस तरह से अपनी अपनी सेवाएं देने लगे। सभी देवताओं की विनती करने लगे सभी देवता। और तब भगवान सभी को अपने अपने जो जगत में प्रकट हुए भगवान। इस तरह से भगवान राम जी का जन्म हुआ। आज कितना ही पावन वेला है कि अयोध्या जी में भी रामलला की प्रतिष्ठा हुई है। और यहाँ जो एक कथा चल रही थी, इस कथा में भी भगवान राम का जन्म का प्रसंग आ गया। उस प्रसंग में ही आ रहा है कि भगवान राम प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, कृपा के पात्र जो सबको कृपा से अपनी संतुष्ट करते हैं, दीनों की रक्षा करने वाले दयाल हैं, जो कौशल्या माँ के पुत्र हैं। माँ उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उनके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुंदर नेत्र उनके, श्याम वर्ण है उनका। उनके हाथों में चार हाथ हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र हैं। गले में वनमाला का आभूषण है। बहुत ही विशाल नेत्र हैं, जैसे कि समुद्र की थाह नहीं पाई जा सकती, इस ढंग से उनके नेत्र बहुत ही प्यारे हैं। अब माँ दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी कि मैं आप किस तरह से, आप बहुत अनंत हैं, आपकी माया का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो वेद और पुराण भी जो है नहीं कह सकते। आप करुणा और सुख के सागर हैं, सभी गुणों में आप आगे हैं, जैसे श्रुतियाँ कहती हैं। आप प्रकट हुए ब्रह्मांड में, आपके रोम रोम में वेदों बखान कर रहे हैं। मेरी मति स्थिर नहीं रह सकती, इतना आपका प्यारा रूप है। माँ आप कहने लगी कि जो है अपना ये रूप छोड़ो और जो शिशु लीला है वो आप करें, जिससे कि मुझे सुख प्राप्त हो। ऐसे वचन सुनकर भगवान रोने लगे और तुरंत ही बालक रूप में आ गए। ऐसा चरित्र जो भी सुनता है वो भगवान को पाता है और वो भवजल में नहीं पड़ता। विप्र, जो सुर, संत, गाय, इन सब के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार धारण किया और अपनी इच्छा से इस संसार में आकर इन सब का उद्धार किया। जय श्री राम। सभी को रामलला के अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री राम।